Good afternoon. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Just trying to record reading for you. Normally, I do not record reading sessions, so we have them every day. But today, our main focus was reading only. We did not do writing and speaking today, so that's why I'm recording these sessions. So let's see how it goes. And so we are doing 9th and 10th question now. Johanna Ashmore's view on homeopathy highlight. यानी एशमोर्स का व्यू होम्योपैथी पे क्या हाईलाइट करता है। तो मुझे और किसी वर्ड से मतलब नहीं है, जो ये पर्सन है इसके व्यू से मतलब है कि इसका व्यू क्या हाईलाइट करता है। तो मुझे इस पर्सन को ढूंढना है और ढूंढना है कि क्या हाईलाइट करता है। चलिए लेट्स गो एंड फाइंड। तो ये वर्ड दिया है यहाँ पे जोहाना एशमोर, तो वर्ड तो मेरे को मिल गया। चलिए अगर मैं वैसे इसको ना पढ़ूं बाय चांस, मैं वैसे पेपर में जरूर पढ़ूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है तो ये रिकॉर्डिंग में भी मैं डाल रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पेपर में सिर्फ इस वर्ड को ढूंढ लो, राइटर जोहाना एशमोर इज अ केस इन पॉइंट, शी सीज हर होम्योपैथ फॉर अ 1 आवर मंथली कंसल्टेशन। तो होम्योपैथ से 1 घंटे के लिए मिलती है। आई फील इफ आई गो एंड आई एंड से आई हैव गोट दिस हेल्थ कंसर्न, अगर मुझे जाना पड़ता है और मैं अपने होम्योपैथ को कहती हूँ मुझे ये कंसर्न है, तो वो मुझे 1 घंटा देता है। पहली बात तो 1 घंटा देता है। शी इज गोइंग टू ट्रीट माई बॉडी टू फाइट इट रादर देन जस्ट ट्रीट द सिम्टम। तो वो मेरी बॉडी का इलाज करेगी, जो मेरी बॉडी में वीकनेस आई है उसका इलाज करेगी, मेरी इम्यूनिटी को ठीक करेगी बजाय कि सिम्टम को। तो मैं होम्योपैथी को प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो सिम्टम को ट्रीट नहीं करती, वो मेरी बॉडी को ठीक करती है अगर मैं उसको कहती हूँ कि मेरे को ये हेल्थ कंसर्न है तो। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ प्रैक्टिशनर्स पुट देयर पेशेंट एट ईज। ऐसी तो कोई बात ही नहीं कही, ईज बात नहीं की, उसने कहा अच्छे से देखती है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता हाउ प्रैक्टिशनर्स आस्क देयर पेशेंट्स या अटेंड देयर पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम, तो मैं करता। ईज की बात नहीं की, तो ईज वर्ड गलत है। द की अट्रैक्शन ऑफ द अप्रोच फॉर द पेशेंट्स, अगेन एलिमिनेशन मेथड मेरे को समझ नहीं आया, मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। बस ये समझना, ये जो आपको लगता है ना ये एलिमिनेट हो गया, आपको जब समझ ही नहीं आया एलिमिनेट कैसे करोगे, तो एलिमिनेट नहीं किया, ऑप्शन है, पता नहीं क्या है। अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, मुश्किल चीज को छोड़ना है, ये मैंने पहले बताया तो छोड़ दिया। हाउ इट सूट्स द पेशेंट्स विद द रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स की तो बात की नहीं, उसने तो कहा अगर मुझे कोई हेल्थ कंसर्न होता है और कोई सिम्टम होता है तो वो मेरी बॉडी को ट्रीट करती है, तो रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं की। द अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव पेशेंट केयर विद जीपीज मिस, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की। लास्ट लाइन में जीपी की कोई बात ही नहीं की। लेकिन अगर आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाता है, क्योंकि शुरू में किसी और ने बात की है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो जीपी मिस करता है, जो मेरा होम्योपैथ पकड़ लेता है। पर मेरा क्वेश्चन तो जोशाना एशमोर्स का था ना, तो जोशाना एशमोर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई होम्योपैथिक नहीं है, वो एक पेशेंट है। वो बता रही है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं जब जाती हूं तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये जो आई वाला सेंटेंस है ये इसका है। तो अगर आप इतने मुश्किल क्वेश्चन को आसान करना चाहो तो ध्यान से और अपनी समझ से भी कर सकते हो। दिस विल मेक योर टफेस्ट क्वेश्चन द इजीएस्ट ऑफ ऑल। ये सब भूल जाओ। ग्रेग कोप ने क्या कहा, आई डोंट केयर। फिर सर ये वाला भी तो इन्वर्टेड कॉमर्स, ये इन्वर्टेड कॉमर्स भी तो हो सकता है जोहाना एशमोर, लेकिन जोहाना एशमोर इज अ केस इन दिस पॉइंट, शी सीज आई फील, तो ये सब सिंगुलर में दिया है। यहाँ पे दिया है वी हैव अ कंसल्टेशन, तो यानी ये जोहाना एशमोर ने नहीं कहा। तो इस क्वेश्चन में वो आपको देखना चाहता था कि आपको ये पढ़ना आता है या नहीं आता इंग्लिश में, कि सिंगुलर प्लूरल की क्या इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चन की अपनी डिमांड होती है, आपको कंफ्यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन। इन द 4th पैराग्राफ इट इज सजेस्टेड दैट विजिट्स टू होम्योपैथ्स, ये सजेस्ट किया गया है
कि होम्योपैथ विजिट्स टू होम्योपैथ्स। चलो ये पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं, फोर्थ पैराग्राफ क्या कह रहा है। As promising as this result was, researchers will probably need to stimulate hundreds or thousands. ये तो गड़बड़ होगी, ये तो होम्योपैथ का टॉपिक ही नहीं है। 1 2 3 4 या most people visit a homeopath after having received a diagnosis from a mainstream practitioner. तो होम्योपैथ के पास तभी जाते हैं जब जीपी से कंसल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है कोमा, फिर ये लाइन अलग होगी। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग। फिर आया ऑफन बिकॉज दे वांट एन ऑल्टरनेटिव चॉइस टू मेडिकेशन, सेज ग्रेग कोप। तो ग्रेग कोप कहता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऑल्टरनेटिव चॉइस चाहिए होती है अपनी मेन मेडिकेशन से, एलोपैथिक मेडिकेशन के अलावा एक ऑल्टरनेटिव चॉइस चाहिए होती है, इसलिए ज्यादा लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। ओ सॉरी, इसलिए ऑफन मतलब बार बार लोग जाते हैं। जनरली स्पीकिंग, फॉर अ होम्योपैथ their preference is if someone has a diagnosis from a medical practitioner. होम्योपैथ को भी ये अच्छा लगता है कि तुम पहले जीपी के पास हो जाओ, अपनी डायग्नोसिस लाओ बिफोर स्टार्टिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो इट इज रेयर फॉर समवन टू कम एंड सी अस विद एन अनडायग्नोज्ड कंडीशन। तो होम्योपैथी वाला डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तो पेशेंट आते ही नहीं जब तक डायग्नोसिस ना हो। एंड सर्टेनली अगर वो आ भी जाते हैं अनडायग्नोज्ड, अगर वो डायग्नोसिस नहीं करवाए बिना आ भी जाते हैं, we would want to refer them on and get that medical evaluation before starting a course of treatment. तो हम भी कहते हैं सर आप अपनी मेडिकल इवेल्युएशन करवाओ इससे पहले कि मैं ट्रीटमेंट शुरू करूं। यानी होम्योपैथी डॉक्टर भी यही चाहता है कि पहले आप मेडिकल इवेल्युएशन करवाए आओ अपने जीपी से। It is suggested that visit to homeopath occasionally depend on a referral from a mainstream doctor. ऐसा तो कहा था कि मोस्टली मेन स्ट्रीम डॉक्टर के बाद आते हैं, पर ये नहीं कहा था रेफर होके आते हैं। कंफ्यूजन है, दोबारा पढ़ लेते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, यही तो पढ़ना है कि रेफर हो के आते हैं या अपने आप। मोस्ट पीपल आफ्टर हैविंग रिसीव्ड अ डायग्नोसिस फ्रॉम अ मीन, डायग्नोसिस होने के बाद आते हैं, पर ये तो नहीं कहा रेफर होके आते हैं। वैसे भी आपको पता है एलोपैथिक डॉक्टर्स कभी भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को सपोर्ट नहीं करते वैसे भी। तो आफ्टर हैविंग रिसीव डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद आते हैं क्योंकि पेशेंट को चाहिए होता है। तो मेन स्ट्रीम प्रैक्टिशनर नहीं कहता कभी भी, एलोपैथिक डॉक्टर तो वैसे भी नहीं कहेगा जाओ जाओ होम्योपैथी करवा लो, वो कहेगा भाई मेरी दवाई लो, क्या कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज समझो रेफरल वर्ड दिया ही नहीं है, लग सकता है पर दिया नहीं है। फ्रीक्वेंटली रिजल्ट, होम्योपैथ की विजिट जो होती है, कि विजिट क्यों होती है, इट इज सजेस्टेड दैट विजिट टू होम्योपैथ फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम, किस कारण से होती है, किस कारण से होती है, किस कारण से होती है, पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रेफरेंसेस को लेके, कि पेशेंट को ट्रीटमेंट की प्रेफरेंस होम्योपैथी चाहिए होती है, तो वो अपनी मर्जी से चला जाता है, हो भी सकता है नहीं भी, पर ये नहीं। शुड बी प्रिसीडेड बाय अ विजिट टू अ रेलेवेंट स्पेशलिस्ट, ये वर्ड स्पेशलिस्ट वर्ड नहीं दिया, वरना ये काफी ठीक है। शुड बी प्रिसीडेड बाय अ विजिट टू अ रेलेवेंट स्पेशलिस्ट वर्ड नहीं दिया, शुड बी बाय अ विजिट टू अ डॉक्टर, तो स्पेशलिस्ट वर्ड नहीं दिया। अगर ये स्पेशलिस्ट वर्ड की जगह डॉक्टर लिखा होता तो 100% मेरा आंसर यही होता, 100%। पर ये स्पेशलिस्ट वर्ड नहीं दिया, सो आई वुड लाइक टू टेक इट आउट। ऑफन रिवील प्रीवियसली ओवरलुक्ड मेडिकल प्रॉब्लम्स, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की पुरानी प्रॉब्लम्स की। फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम अ पेशेंट ट्रीटमेंट प्रेफरेंस, तो पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रेफरेंस से होती है। तो देखते हैं क्या वर्ड दिया था, ऑफन, ऑफन का मतलब फ्रीक्वेंटली, तो ये वर्ड तो मैच कर रहा है। बिकॉज दे वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब वो प्रेफर करते हैं, ऑल्टरनेटिव चॉइस, अगर आप कोई चीज ऑल्टरनेटिवली चूज कर रहे हो तो आप उसको प्रेफर कर रहे हैं ना। दे वॉन्ट एन ऑल्टरनेटिव चॉइस टू मेडिकेशन, तो वो दूसरी चॉइस लेना चाहते हैं। मतलब अब उस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, अब आपको सेंटेंस बिल्कुल समझ आएगा। इट इज सजेस्टेड दैट विजिट टू होम्योपैथ्स फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम, ज्यादातर किस कारण से होती हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रेफरेंस के कारण,
क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव चॉइस लेना चाहते हैं मेडिकेशन की। इज इट ऑलराइट एवरीवन? अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन मुश्किल था लास्ट वाला। लास्ट, इससे पहले वाला क्वेश्चन आसान था, बट दिस क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट। अगर आपने बाय चांस इस क्वेश्चन का आंसर सी भी किया है तो भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन प्लीज ध्यान रखो कि स्पेशलिस्ट वर्ड वहां पे नहीं दिया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इज इट ऑलराइट एवरीवन? आपको मैंने अनम्यूट कर दिया तो आप मुझे आंसर भी बता सकते हो। वैसे तो ये मैंने क्लास में भी किया था, तो शायद आंसर्स यही हैं। मुझे लास्ट का ऑप्शन पे अभी भी शक है, क्योंकि वो सी दे सकता है पर वो स्पेशलिस्ट वर्ड नहीं दिया, इसलिए मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। ये तो मेरे को पता था कि अट्रैक्शन ऑफ द अप्रोच फॉर द पेशेंट्स, लेकिन अब एलिमिनेशन तो आपने सीख लिया। तो यहाँ पे भी होता है सर ये मैच ही नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है। उसने कहा था जो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट होती है, एशन व्यूर ने कहा था आई फील कि अगर मैं कोई भी हेल्थ कंसर्न लेके जाऊंगी तो वो मेरी पूरी बॉडी को ट्रीट करेंगे। यानी कि होम्योपैथ का एक सर्टेन अट्रैक्शन है, एक तरीका है कि जिस तरीके से वो अपने पेशेंट को अप्रोच करती है। वो तरीका क्या है कि वो सिम्टम को नहीं देखती, वो पूरे पेशेंट को देखती है। तो ये की अट्रैक्शन है होम्योपैथी की, टू अप्रोच फॉर द पेशेंट्स। तो ये इनडायरेक्ट दिए होते हैं पर मतलब मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा आंसर मिलेगा नहीं, मिलेगा। अगर जब आप एलिमिनेशन सीख जाओगे उसके बाद आपको ये भी सिखाना है कि मैच कैसे करना है। मैच कर रहा है की अट्रैक्शन का मतलब एक अलग तरीके की अट्रैक्शन है जिस तरीके से पेशेंट को अप्रोच करते हैं। तो उसने कहा था होम्योपैथी अप्रोच करती है क्योंकि वो हेल्थ को ठीक करती है, पूरे पेशेंट को, सिर्फ डिजीज को नहीं। और दूसरा, इट इज सजेस्टेड दैट विजिट टू होम्योपैथ ओकेजनली डिपेंड, रेफरल वर्ड नहीं दिया था। ये प्रेफरेंस की चॉइस ये थोड़ा खतरनाक था, तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो आपके पास ऑप्शन पड़ता शुड बी प्रीसीडेड बाय विजिट। तो मैंने आपको ये कहा जब आपके पास दो ऑप्शन बच जाएं जो ज्यादा आसानी से एलिमिनेट हो रहा है, तो साफ साफ रेलेवेंट स्पेशलिस्ट एलिमिनेट हो रहा था, तो ये आसानी से एलिमिनेट हो जाता और ये आपका आंसर बन जाता। तो एलिमिनेशन में तो आपको लास्ट आंसर भी ढूंढना होता, पर जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा मैच कर पाओगे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। सो again, revise these readings. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 769673426. Thank you.